हेलो माय डियर फ्रेंड्स। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं बेनिफिट्स ऑफ कोर्ट जॉब्स ओवर एसएससी एंड बैंक्स। हाँ दोस्तों, कोर्ट जॉब्स के कुछ ऐसे बेनिफिट्स हैं जो आपको किसी और तरह की जॉब्स में नहीं मिलेंगे। आई एम टॉकिंग अबाउट गवर्नमेंट जॉब्स, जो किसी और गवर्नमेंट जॉब में आपको नहीं मिलेंगे। कोर्ट्स में कुछ ऐसे बेनिफिट्स हैं और इसका काफी कम लोगों को पता होता है। कुछ ऐसे भी बेनिफिट्स हैं जो आपको एसएससी और बैंक की जॉब्स में भी नहीं मिलेंगे। हाँ दोस्तों, इन्हीं के बारे में आपसे मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। सबसे पहला बेनिफिट जो और किसी गवर्नमेंट जॉब में इजीली नहीं मिलेगा और एसएससी और बैंक्स में तो बिल्कुल भी नहीं है, वो है वैकेशन का। जी हाँ दोस्तों, कोर्ट्स में विंटर वैकेशन और समर वैकेशन मिलते हैं जो और किसी भी गवर्नमेंट जॉब्स में नहीं है। थोड़ा बहुत टीचिंग जॉब्स में आप कह सकते हो, वरना और किसी भी जॉब में ये वाला बेनिफिट नहीं है। इसके अलावा सेकंड बेनिफिट जो काफी इंपॉर्टेंट है और एसएससी की जॉब्स में तो इम्पॉसिबल ही है, वो है एकदम टॉप पोजीशन तक पहुंचना। एसएससी में तो आप कभी भी पहुंच ही नहीं सकते हो क्योंकि एसएससी के ऊपर होता है यूपीएससी, तो आप यूपीएससी के इक्विवेलेंट कभी नहीं हो सकते हो। टॉप पोजीशंस जो होती हैं सेक्रेटरी की या जो और भी हायर पोजीशंस होती हैं, उस पर हमेशा यूपीएससी वाले ही अपॉइंट किए जाते हैं। लेकिन कोर्ट जॉब्स में ऐसा नहीं है। कोर्ट में जो क्लर्क लेवल की एंट्री होती है, स्टेनो लेवल की एंट्री होती है या उससे भी नीचे, वो सभी रजिस्ट्रार रैंक तक पहुंच सकते हैं। उनके पास एक ऑप्शन होता है, अगर वो अच्छे से परफॉर्म करते हैं, डिपार्टमेंटल एग्जाम्स क्लियर करते हैं, तो वो एकदम टॉप पोजीशन तक पहुंच सकते हैं। क्योंकि कोर्ट्स में सेंट्रल गवर्नमेंट की तरह अलग से रिक्रूटमेंट नहीं है कि एसएससी और एसएससी के ऊपर यूपीएससी। नहीं, कोर्ट्स में ऐसा नहीं है। कोर्ट में सिर्फ यही रिक्रूटमेंट होती है और यही एकदम टॉप पोजीशन तक पहुंचते हैं। तो ये सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट है कोर्ट जॉब्स का। इसके अलावा दोस्तों थर्ड बेनिफिट हम कह सकते हैं पार का। कोर्ट में आप वर्क करते हो तो जजेस, लॉयर्स एंड पुलिस वालों के बीच में ही रहते हो, तो कोई भी आपको ऐसे हाथ नहीं लगा सकता है। आपकी काफी अच्छी जान पहचान हो जाती है, तो आप कोई भी आपको बिना वजह टच नहीं कर सकता है। तो ये भी ऐसा बेनिफिट है जो और किसी जॉब में नहीं मिलेगा। कोई भी आपको इजीली टच नहीं कर सकता है और बिना कारण तो कोई नहीं कर सकता है, कभी भी नहीं कर सकता है। 1000 बार सोचेगा वो पहले कि ये कोर्ट में काम करता है तो इससे दूर रहो। अगर हाँ आप कुछ गलती करोगे तो ऑफ कोर्स उसका तो पनिशमेंट आपको मिलेगा ही, उससे नहीं बचा जा सकता है, लेकिन बिना वजह आपको कोई भी टच नहीं करेगा। ये भी काफी इंपॉर्टेंट बेनिफिट है कोर्ट में काम करने का। और इसके अलावा दोस्तों आपको आपका होम टाउन मिल सकता है, आपको आपके घर के पास लोकेशन मिल सकती है, क्योंकि आप सभी को पता होगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स तो हर जगह ही होते हैं, तो आपको आपके घर के पास भी जॉब मिल सकती है कोर्ट में काम करने के कारण। अगर आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में काम करते हो तो आपको आपके डिस्ट्रिक्ट में ही मिल जाएगी जॉब। ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको आपके डिस्ट्रिक्ट में नहीं मिल सकती, तो आपको अपने घर के पास भी जॉब मिल सकती है। और इसके अलावा आपके पास ऑप्शंस होते हैं हाई कोर्ट में जाने के, सुप्रीम कोर्ट में जाने के, तो ये ऑप्शंस भी आपके पास रहते हैं। और एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर जो सिलेक्शन के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है कॉम्पिटिशन का। कोर्ट जॉब्स में अभी भी उतना कॉम्पिटिशन नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं है, पर कोर्ट जॉब्स में एसएससी और बैंक से कंपैरेटिवली काफी कम कंपटीशन है। इनके कंपैरिजन में तो बिल्कुल ही कम है, काफी कम कंपटीशन होता है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, आपको काफी इजीली सिलेक्शन मिल सकता है कोर्ट जॉब्स के अंदर। अगर मैं आपको इसमें एक डिमेरिट की बात करूं, एक ड्रॉबैक की बात करूं, वो सिर्फ इतना सा ही है कि अगर आपकी पोस्टिंग कोर्ट के अंदर होती है, मतलब कोर्ट रूम के अंदर होती है, ऑफिस एक तो नॉर्मल ब्रांच होती है और एक कोर्ट रूम होता है, अगर आपकी पोस्टिंग कोर्ट रूम के अंदर होती है तो थोड़ा वर्कलोड का इशू रहता है इसमें। इसके अलावा कोई भी इसमें डिमेरिट नहीं है, काफी अच्छी जॉब्स होती हैं कोर्ट की। और बाकी स्टेट पर डिपेंड करता है। दिल्ली में तो काफ़ी अच्छी होती हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या फिर सुप्रीम कोर्ट हो, काफ़ी अच्छी जॉब्स होती हैं। अब मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ इस पर कौन कौन सी पोजीशंस पर रिक्रूटमेंट होती है। तो सबसे नीचे होता है कोर्ट अटेंडेंट, या कुछ जगह इसको ऑर्डरली बोलते हैं, हाई कोर्ट में कोर्ट अटेंडेंट बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जूनियर कोर्ट अटेंडेंट बोलते हैं। ये भी काफ़ी अच्छी पोजीशन होती है, इसमें वर्कलोड का इशू नहीं रहता है उतना और आपको काफ़ी फ्री टाइम मिलता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप इसमें आगे बढ़ना चाहते हो तो आपके पास प्रमोशन का भी ऑप्शन है। आप डिपार्टमेंटल एग्जाम्स देकर आगे बढ़ सकते हो और काफ़ी ऊपर तक पहुंच सकते हो। ये पोस्ट दिल्ली में तो 2000 ग्रेड पे की होती है। और इसके ऊपर नेक्स्ट पोजीशन होती है जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट, 2800 ग्रेड पे होता है इसका दिल्ली के अंदर। दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में होता है जूनियर कोर्ट असिस्टेंट, इसका 4200 ग्रेड पे होता है। और इलाहाबाद हाई कोर्ट में बोलते हैं इसको रिव्यू ऑफिसर, इसका 4800 ग्रेड पे होता है और ये गेजेटेड पोस्ट होती है। तो सेकंड ऑप्शन ये है आपके पास, इसमें एंट्री लेने के बाद आप रजिस्ट्रार तक बन सकते हो, जो एकदम टॉप मोस्ट पोजीशन होती है कोर्ट के अंदर क्लरिकल कैडर की। और इसके इक्विवेलेंट पोजीशन तक पहुंचना एसएससी में तो इम्पॉसिबल है। तो ये बेनिफिट सिर्फ आपको कोर्ट्स में ही मिलेगा। और एक काडर और होता है, वो होता है स्टेनो का। स्टेनो या फिर प्राइवेट सेक्रेटरी या फिर पर्सनल सेक्रेटरी, ये भी काफी अच्छी पोजीशन होती है, इसमें भी काफी ऊपर तक पहुंचा जा सकता है। तो दोस्तों ये बेनिफिट्स होते हैं कोर्ट्स में काम करने के। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप थोड़ा इधर भी ध्यान दीजिए, एसएससी और बैंक्स के अलावा कोर्ट की जॉब्स को भी देखिए, ये भी काफी अच्छी जॉब्स होती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, जय हिंद।